हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो 8th हाउस के ऊपर रहेगा नवमशा चार्ट का। नवमशा चार्ट का जो अष्टम भाव होता है वो आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में ही हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, नवमशा चार्ट को लेके इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है। आज हम नवमशा चार्ट का जो 8th हाउस है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, नेचुरली जो लगन चार्ट का 8th हाउस होता है वो क्या दिखाता है, वो जैसे कि आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आएगा उसके बारे में शो करता है, या फिर जैसे कि एक यहाँ पे आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा उसके बारे में दिखाता है। और यही चीज़ें आप अगर नवमशा चार्ट के 8th हाउस के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे शादी के बाद आपके लाइफ में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको बताएगा। या नवमशा चार्ट का जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो जिस भी हाउस में जाएगा वहाँ से आप चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे शादी के बाद आप दोनों का जो एसेट्स है या फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, वो नवमशा चार्ट के 8th हाउस से आप पता लगा सकते हैं। या इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेंगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, उसके बारे में भी नवमशा चार्ट का 8th हाउस बताता है। अभी देखिए, अष्टम घर को हम डेथ और रीबर्थ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि एक उम्र तक आपकी कुछ मतलब सर्टेन बिलीफ या प्रिंसिपल्स रह सकती है, कुछ पर्सपेक्टिव रह सकता है कुछ चीज़ों को लेके, देन सडनली उसमें एक चेंज आएगा, और वो चेंज मतलब वो जो अष्टम घर में बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को दिखाता है कि मतलब सर्टेन कुछ आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे एंड होके कुछ नया पर्सपेक्टिव आपको लाइफ में मिल सकता है। हाँ, अभी देखिए, अष्टम घर की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ा सा मतलब उससे रिलेटेड जो लेसन्स होता है वो कई बार पेनफुल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ से सडनली चला जाए, वो आपके कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो इसकी वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ सीख पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ कई बार कनेक्ट हो पाएंगे अष्टम घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट है उसकी वजह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हाउस बन जाता है। और नवमशा चार्ट में भी अष्टम घर आपका जो शादीशुदा जीवन है वो किस तरीके से जा सकता है, उसकी लॉन्जिविटी मतलब आयु कितने दिन तक रहेंगी, बिकॉज अभी के ज़माने में जैसे बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस वगैरह हो रही है, तो यहाँ पे अगर नवमशा चार्ट का अष्टम घर भी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो कई बार सेपरेशन वगैरह भी यहाँ पे शो हो सकता है। ठीक है, और मेनली ये चीज़ भी है कि नवमशा चार्ट का जो अष्टम घर है वो आपके पार्टनर का वाणी स्थान भी बन जाता है। मतलब पार्टनर का अगर सपोज़ वाणी स्थान इन द सेंस कि वो अगर अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कई बार रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है। बट यही अगर वो बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अष्टम घर से देख सकते हैं। तो अभी हम प्लैनेट वाइज डिस्कस करेंगे कि आपके नवमशा चार्ट के अष्टम घर में जो भी प्लैनेट है उसके अनुसार आपको किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन शादी के बाद दिखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर आपका कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो आप 8th हाउस के लॉर्ड को देख के भी यहाँ पे इस चीज़ को सुन सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, बहुत चीज़ें वैरी करेंगी, जैसे आपके अष्टम घर में अगर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है या अष्टम घर का लॉर्ड कोई बेनिफिक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे सिनेरियो जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी प्रॉपरली हम लोग डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, अगर नवमशा चार्ट के अष्टम घर में यहाँ पे सन प्लेस्ड है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सन जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ईगो है, वो सारी चीज़ें या सेल्फ रेस्पेक्ट को दिखाता है।
यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि सन अगर यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है पार्टनर की वजह से, या फिर आपको मतलब एक ऐसी फैमिली मिल सकती है शादी के बाद जो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में वेल नोन है, फेमस है। तो इसकी वजह से भी आपके ओवरऑल जो स्टेटस में बढ़ोतरी होना, तो ये चीज़ें आप देख पाएंगे। बट यही सन अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ ईगो क्लैश होना या आपके इन लॉज के साथ ईगो क्लैश होना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर सकते हैं, जो सेल्फ डाउट हम बोलते हैं ना, कि खुद ही के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका डाउट आ सकता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी देखिए, अगर सन अष्टम घर में बैठा है नवमशा चार्ट का, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे जब भी आप जॉइंट अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज़ उसको लेके भी कई बार थोड़ा बहुत झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट वगैरह बनाने से अच्छा होगा कि आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट रखें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे शादी के बाद मतलब आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर है, उनके लाइफ में भी सडनली कुछ चेंज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। उनके हेल्थ मैटर में भी थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिए, बिकॉज़ कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई फादरली फिगर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपके मैरिड लाइफ में कुछ यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगी कि सन अगर नवमशा चार्ट के अष्टम घर में प्लेस्ड है, तो आपके जो भी मतलब पार्टनर के फैमिली होंगे, वो ऐसा भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कुछ चीज़ों से कनेक्टेड हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि इन लोगों की वजह से आप भी सोसाइटी में जाने जाएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। बट यही अगर सन बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो कई बार आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना आफ्टर मैरिज, या फिर चाइल्ड बर्थ को लेके इश्यूज़ होना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मून बैठा है नवमशा चार्ट के 8th हाउस में, तो यहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मैरिज के बाद। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपका ना जो भी लेसन्स है शादी से रिलेटेड, वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिट करने वाला है। इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लेसमेंट पे। बिकॉज़ मून ना एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट होता है, वो अष्टम घर में जाना लगन चार्ट में हो या नवमशा चार्ट में, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लमेटिक होता ही है। कई बार आपके अंदर भी कुछ हिडन इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से शादी में कई बार दिक्कतें आना, या फिर हमेशा आपके अंदर भी एक नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, मतलब आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से भी शादी में कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। और कई बार आपके अंदर सडन मूड स्विंग्स आ जाना, ठीक है, मतलब इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा फील करते होंगे, तो उसको कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसीलिए आफ्टर मैरिज थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन तो लाइफ में ज़रूर रखना चाहिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई मदरली फिगर की वजह से आपके मैरिड लाइफ में कुछ सडन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आए, या फिर आपके लाइफ में जो भी मदरली फिगर्स हैं उनके हेल्थ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा मैरिज के बाद से। एज अ मदर आपका रोल काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है, या फिर जब भी मतलब ये अगर फीमेल का चार्ट है, तो जब भी आप माँ बन जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी आपका सोल पर्पस है ना, आप उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि इन लॉज के साथ बॉन्डिंग लगभग ठीक रहती है, बट जैसे अगर जो भी मदरली फिगर्स आपके इन लॉज के फैमिली में हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत केयरफुली यहाँ पे डील करना ज़रूरी है। अगर चंद्रमा सही से प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नेगेटिव हो गया तो इन लोगों की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे आप दोनों का जो फाइनेंसेस है उसमें भी कई बार अप एंड डाउन वाला सिचुएशन रह सकता है, ठीक है,
मतलब कई बार ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी फ्लो आपने देख लिया, कई बार थोड़ा बहुत स्लो हो जाना, तो ये चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके इन लॉज के फैमिली में कोई हेल्थ केयर हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कोई फील्ड से कनेक्टेड हो, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। या शादी के बाद ट्रैवलिंग का फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कई बार ओवरसीज़ ट्रैवलिंग वगैरह मतलब विदेश में जाना, तो ये चीज़ें भी आप देख पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप खुद हीलिंग फील्ड से कनेक्टेड है, हेल्थ केयर से कनेक्टेड है, तो भी यहाँ पे ओवरऑल आपके मतलब शादीशुदा लाइफ के लिए वो चीज़ें काफ़ी बार पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके ऊपर भी आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बन जाता है। ओके। अभी देखिए, अगर नवमशा चार्ट के अष्टम घर में यहाँ पे मार्स प्लेस्ड है, तो थोड़ा बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड प्लेसमेंट बन जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे ना कई बार आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें बोल देंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इन लॉज के साथ कन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा इनिशियली, स्पेशली आप लोगों को मतलब मैरिज का जो इनिशियल पीरियड रहेगा, मतलब 4 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो सकती है। यहाँ पे कई बार आपके जो इन लॉज के फैमिली हैं वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी या लैंड से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकेंगे। इधर उन लोगों का प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ कोर्ट केस वगैरह भी चल सकता है, या ये लोग कुछ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम में जुड़े हुए रह सकते हैं, या फिर टेक्निकल इंडस्ट्री से उन लोगों का कुछ लिंकअप होना, या डिफेंस वगैरह में कोई आपके इन लॉज के फैमिली में हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ओवरऑल अगर मार्स पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपके इन लॉज ऐसे मिलेंगे ना जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव होंगे। मतलब यहाँ पे जब भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा आपको नज़र आएगा कि आपके जो इन लॉज के फैमिली है वो आपके साथ वहाँ पे रहेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे भी जॉइंट अकाउंट वगैरह अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बिकॉज कई बार उन सारी चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होना या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा फिर इंक्रीज़ हो जाना, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। देखिए, मार्स अष्टम घर में चले जाना कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी शो करता है नवमशा चार्ट में, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट बॉन्डिंग हो सकती है, बट ये मार्स जैसे कि एग्रेशन को शो करता है, एंगर को शो करता है, तो कई बार मतलब सपोज़ आपके अंदर कुछ चीज़ें बहुत दिनों से दबी हुई है, एंगर एग्रेशन, वो सडनली जब यहाँ पे निकल के आएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग जोन में जा सकती है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेट करना, ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर फील कर रहे हैं तो उसको हील करने की ज़रूरत है। और अगर ये फीमेल का चार्ट है तो आपके मेल पार्टनर के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग नेचर उनका हो सकता है, स्पेशली उनके वाणी में मतलब थोड़ा सा वो जो रूडनेस है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बोलूँगी मार्स अगर अष्टम भाव में गया है तो थोड़ा बहुत हेल्थ के ऊपर भी केयरफुल रहना ज़रूरी है आफ्टर मैरिज। तो इस वजह से थोड़ा अगर आप लोग योगा वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस जिम वगैरह करने की यहाँ पे सलाह मैं नहीं दूँगी, बिकॉज़ वहाँ से कुछ चोट वगैरह लग जाना ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइट वेट एक्सरसाइजेस आप यहाँ पे इंक्लूड रख सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मार्स अगर अष्टम घर में गया है तो रेड कलर का कुछ भी चीज़ आप थोड़ा कम यूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके। अभी अगर मरकरी अष्टम घर में गया है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसकी वजह से ही आपके मैरिड लाइफ में कुछ सडन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ सकती है। और यहाँ पे जैसे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और बोलना चाहते हो, कुछ और कन्वे हो रहा है, तो अपने पार्टनर को वो चीज़ें आप लिख के बताइए, तो यहाँ पे कई बार चीज़ें सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे
किन लोगों के साथ आपने फ्रेंडशिप रखा है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। फ्रेंड्स लोगों की वजह से या सिबलिंग फिगर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में कुछ सडन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन देखी जा सकती है। अगर मरकरी यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है सिबलिंग फिगर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपके मैरिड लाइफ अच्छे से चल जाए। यहाँ पे देखिए सिबलिंग्स के हेल्थ में भी थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, तो उनके हेल्थ वगैरह में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो फैमिली है वो कुछ ना कुछ बिजनेस से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर एकेडमिक फील्ड हो गया, ठीक है, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई फील्ड से उन लोगों का कुछ कनेक्शन हो सकता है, मतलब कोई ऐसे हो सकते हैं जो टीचर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। या फिर पार्टनर का जो अर्निंग सोर्स है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड फील्ड से कनेक्टेड हो सकता है। अभी जनरली मरकरी अगर अष्टम घर में गया है तो यहाँ पे आप दोनों के बीच जो भी मतलब इंटीमेसी वाला बॉन्ड है वो अच्छे से रहेगा, बट अगेन थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन फैक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दोनों के बीच अगर फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट अगर मरकरी अष्टम घर में बैठ के यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो रहा है तो कई बार दो शादी का योग बना देता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वो चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी बार देखी जाती है। बिकॉज अष्टम घर का जो मरकरी होता है वो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ आपका जो इंटीमेसी वाला लाइफ है उसको थोड़ा हैम्पर करने का काम कर सकता है। कई बार ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से भी हो सकता है कि मतलब आप दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रहे, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली टाइम ना दे पाए, तो ये चीज़ें भी कई बार देखी जा सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखिए, क्योंकि नर्व्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको शादी के बाद आ सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, ओके। और यहाँ पे हो सके तो मतलब जितना ज़्यादा बच्चे लोगों के लिए कुछ करेंगे आफ्टर मैरिज, जैसे कुछ ऑर्फनेज जो भी एनजीओज़ वगैरह हैं जो बच्चे लोगों को मतलब कुछ ना कुछ मदद करने के काम करते हैं, तो वहाँ पे आप अगर कुछ डोनेट कर पाए, कुछ हेल्प कर पाए, तो इससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ओके। अभी देखिए अगर जुपिटर यहाँ पे अष्टम भाव में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी शादी के बाद आपका जो बिलीफ सिस्टम है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, उसमें सडनली एक चेंज आएगा। मतलब सपोज़ बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी नहीं बिलीव करते, बट शादी के बाद सडनली उनका मतलब कुछ ना कुछ विश्वास आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मैरिज, वो चीज़ यहाँ पे आप फील करेंगे। यहाँ पे जनरली आपके लाइफ में जो भी गुरु फिगर्स या एल्डरली फिगर्स होंगे उनका ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके मैरिड लाइफ के सस्टेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल अगर जुपिटर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो मैरिड लाइफ के लॉन्जिविटी के हिसाब से ये ठीक रहता है। बट अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे कई बार हो सकता है कि आपके इन लॉज के फैमिली में जो भी एल्डरली फिगर्स हैं वो कुछ ना कुछ पूजा पाठ करा के ना आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जैसे कि पंडित जी वगैरह हो गए, या फिर जो लोग कहीं ना कहीं तंत्र वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड है जो थोड़ा सस्पिशियस है, तो उन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आपका जुपिटर यहाँ पे पीड़ित होके बैठा है। स्पेशली अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं और जुपिटर अष्टम घर में जाके पीड़ित है तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे यही है कि शादी के बाद ना अगर आप किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में पड़े हो, कुछ आपको एडवाइस या सजेशन चाहिए, किसी और के पास जाने से अच्छा रहेगा आप जिस भगवान को मानते हैं ना उनके मंदिर में जाके प्रे कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जुपिटर नवमशा में अष्टम भाव में गया है तो आपके पास भी वो इंट्यूशन है, वो जो भी आप सजेशन चाह रहे हैं, एडवाइस चाह रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही वो जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो आप जब भी वो जो सुप्रीम है ना, तो उनके साथ सुप्रीम एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होंगे ना धीरे धीरे, तो आपको बहुत चीज़ों का यहाँ पे जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत आपके फैमिली में जो भी एल्डरली फिगर्स हैं उनका हेल्थ का ध्यान रखिएगा आफ्टर मैरिज। देखिए जुपिटर अष्टम घर में जाने से कई बार चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कतें आ सकती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और ओवरऑल मैं बोलूँगी कि जैसे कि आपके जो भी इन लॉज के फैमिली होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है, या कुछ एकेडमिक फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई टीचर वगैरह वहाँ पे हो सकता है, या लॉ फील्ड से कनेक्टेड होना, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे होंगे जो कि बड़ों के रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इन लॉज के फैमिली के साथ अच्छे से अपना बॉन्डिंग मेंटेन रखें, ताकि आपकी जो भी मैरिड लाइफ है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है। और शादी के बाद कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट ये जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह के तरफ तो ज़रूर जाने वाला है, ये तो पक्की बात है, बिकॉज जुपिटर अष्टम घर में गया है, ठीक है। अभी अगर वीनस आपके अष्टम घर में बैठा है नवमशा चार्ट के, तो यहाँ पे देखिए मेनली आपका जो मैरिड लाइफ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, अप एंड डाउन चेंजेस, ये चीज़ें आप देखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे वीनस नवमशा चार्ट का मेन प्लैनेट होता है, वो अष्टम घर में चले जाना मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी लेसन्स आपको इस जन्म में मिलने वाली है। फीमेल्स के साथ आप अपना बिहेवियर हमेशा सही से मेंटेन रखिए, बिकॉज़ फीमेल्स की वजह से ही आपके लाइफ में मतलब बहुत बार चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वाइफ के साथ आप अपना इक्वेशन अच्छे से मेंटेन रखिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो इन लॉज का फैमिली हो वो काफ़ी वेल टू डू हो सकता है, वहाँ से आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी मिल सकता है, और यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलना, इंश्योरेंस मनी मिलना आफ्टर मैरिज, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। वीनस अष्टम घर में होने से आप अपने पार्टनर का हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज उनके हेल्थ में भी सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखिएगा आफ्टर मैरिज, ठीक है, मतलब कुछ हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। बट देखिए अष्टम घर ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाउस होता है, और यहाँ पे जैसे कि वीनस का बैठ जाना, तो ये एक चीज़ ये भी दर्शाता है कि अगर आपके पार्टनर किसी तरीके से कुछ मुसीबत में पड़ गए और आप वहाँ पे खड़े हो उनके साथ, आप उनका मतलब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, तो वो किसी भी प्रॉब्लम से ना बाहर निकल के आ पाएंगे, वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम से वो अल्टीमेटली बाहर निकल के आ पाएंगे, बिकॉज वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास संजीवनी विद्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल प्लेसमेंट बन जाता है वीनस के लिए। और यहाँ पे जैसे कि शादी के बाद आपका थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये चीज़ों के ऊपर भी इंटरेस्ट ज़रूर जाएगा, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। वीनस अगर अष्टम घर में है तो सडन फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप देख पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है आप अपने मैरिज, रिलेशनशिप या मनी मैटर को लेके काफ़ी सिक्रेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे कई बार शादी में डिले होना या फिर एक से ज़्यादा शादी का योग भी बना देता है वीनस अष्टम घर में बैठ के, बिकॉज़ देखिए अष्टम घर जैसे कि इंटीमेसी का भी हाउस होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो सकता है वीनस अष्टम घर में अगर किसी तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो जो इंटीमेसी पार्ट है वो आप दोनों के बीच डिस्टर्ब रह सकता है, या किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज में ब्रेक आ जाना, डिवोर्स हो जाना, इसका भी चांसेस यहाँ पे बनी हुई रहती है। हालांकि यहाँ पे आपका 7th लॉर्ड कैसा है उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके फैमिली में जो फीमेल्स है या आपकी इन लॉज के फैमिली में जो फीमेल्स होंगी उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं परेशानी वगैरह ज़्यादा देखी जाएंगी, मतलब उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होना या उनके बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में रह सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीनस अष्टम घर में अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वीनस से रिलेटेड रेमेडीज़ करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी अगर आपका सैटर्न नवमशा चार्ट के अष्टम घर में जाके बैठ गया है तो शादी में यहाँ पे लॉन्जिविटी अच्छा दे देता है, मतलब सैटर्न बैठ के मतलब शादी लंबे टाइम तक चल सकती है अगर सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो।
बट यहाँ पे इन लॉज का जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शनि बैठ गया तो इन लॉज के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपके जो इन लॉज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो, तो उनका यहाँ पे हेल्थ वाइज आप ही को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बन रहा है ना आपके इन लॉज की तरफ, आपके हस्बैंड के फैमिली की तरफ, उससे आपको भागना नहीं है। अदरवाइज शनि से रिलेटेड लेसन्स भी बहुत ज़्यादा टफ आपको मिलेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर होंगे ना वो कई बार मतलब अपने अंदर का जो फीलिंग्स है ना वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और कई बार थोड़ा बहुत रूडली चीज़ें बोल देना, ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जो होता है ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बोल देना, तो इसकी वजह से कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपके करियर में भी सडन कुछ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आफ्टर मैरिज, और पार्टनर के करियर में भी वो चीज़ हो सकता है। यहाँ पे कई बार टाइम को लेके बहुत इशू रह सकता है कि मतलब आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो प्रॉपरली, तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। बिकॉज जैसे शनि अष्टम में गया है ना, तो वर्क वाइज कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन सडनली बढ़ जाना, या किसी का सडन जॉब लॉस हो जाना, तो ये चीज़ें शादी के बाद दिखने को मिल सकता है, ठीक है। कई बार यहाँ पे इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस मनी मिलने में भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही है कि शनि अगर अष्टम घर में बैठ गया है तो मैं बोलूँगी यहाँ पे शादीशुदा लाइफ के लिए ओवरऑल ठीक रहता है। बिकॉज़ यहाँ पे अगर शनि लगभग सही से प्लेस्ड है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देती जिसकी वजह से शादी ब्रेक हो जाए। बट शनि अगर अष्टम घर में बैठ के कुछ ना कुछ तरीके से बहुत एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो आप दोनों के बीच का जो रिश्ता रहेगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब ड्यूटीज़ आप निभा रहे हो, वहाँ पे उतना ज़्यादा हार्मनी कई बार नहीं रहेगा, थोड़ा मतलब यहाँ पे ड्राइनेस हो सकता है उस रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी अगर राहु अष्टम घर में बैठा है तो यहाँ पे शादी के बाद सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज यहाँ पे आ सकता है। मतलब यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि राहु और केतु ये दो, मतलब जब भी आपके नवमशा चार्ट के अष्टम में बैठ गया ना, तो आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, मतलब पितरों हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना आपको ज़रूरी है। मतलब कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करना। तो यहाँ पे पितरों के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे जो राहु केतु बैठा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। मेनली अगर राहु अष्टम घर में बैठ गया तो यहाँ पे आपके इन लॉज का फैमिली ऐसा हो सकता है कि मतलब थोड़े बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ दिखाते और हैं और एक्चुअल में कुछ और सोचते हैं, बिकॉज राहु का वैसा ही है। तो ये चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे सडन आपको अगर आप अगर कुछ स्पेकुलेशन वगैरह से कनेक्टेड हैं तो वहाँ से आपको सडन कुछ मनी गेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फॉरेन कनेक्शन आपका शादी के बाद बिल्डअप होना, तो ये चीज़ें भी आप देख पाएंगे सडनली, ओके। और यहाँ पे मैं बोलूँगी ऐसा भी हो सकता है पार्टनर का अर्निंग सोर्स भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्टेड हो, ठीक है। और केतु अगर अष्टम घर में बैठा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि मैरिज से रिलेटेड आपसे छुपाई गई है शादी से पहले, देन सडनली वो चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो ऐसी कई बार चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसीलिए शादी से पहले प्रॉपरली उनका बैकग्राउंड चेक करके फिर ही शादी का डिसीजन लीजिए। स्पिरिचुअली काफ़ी आप इवॉल्व हो पाएंगे आफ्टर मैरिज। बट केतु अष्टम घर में बैठने से कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच का जो मतलब स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो तो स्ट्रांग होता है, बट कहीं ना कहीं जो फिजिकल इंटीमेसी है वो थोड़ा सा यहाँ पे हैम्पर हो सकता है, ठीक है। और दोनों ही प्लैनेट अष्टम घर में बैठने से एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्र, ये सब की तरफ आपका एक सडन इंक्लिनेशन आफ्टर मैरिज ज़रूर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी अगर केतु अष्टम घर में बैठा है तो थोड़ा बहुत आप अपने इन लॉज के फैमिली के साथ ना बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर मत कीजिए। मतलब आपको अगर ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बट कई बार मतलब वैसा नहीं होता है। वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब होता है ना कि ब्लैक मैजिक वगैरह, इसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और राहु अष्टम घर में होने से जनरली मैं बोलूँगी कि
अगर आप अपने इन लॉज के फैमिली से थोड़ा सा दूर रह पाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे जैसे राहु केतु के अष्टम घर के प्लेसमेंट के लेके भी मैंने वीडियो बनाया है नवमशा चार्ट के ऊपर ही, तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वहाँ पे मैंने और भी चीज़ें बताई हैं, वो वीडियो को देख के भी आप चीज़ें यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।